तो मायके में क्या होता था ना कि अलग था, मतलब अब आप समझ सकते हैं, जो 3 भाई बहन हैं तो सबका बर्थडे एकदम धूमधाम से इतना नहीं मना सकते हैं। थोड़ा मिडिल क्लास में थे तो कमाने वाले खाली एक जन मेरे पापा थे, तो इस वजह से। और फिर दूसरा ये था कि मतलब मेरी दीदी ना एकदम प्रीटी थी, मतलब इतनी सुंदर है ना मेरी दीदी कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही था कुछ ऐसा, मतलब मैं इतनी सुंदर नहीं थी, थोड़ा मेरा डार्क कलर था, तो इस वजह से भी थोड़ा था। उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि घर में जो पहला बच्चा होता है ना तो सभी उसको प्यार करते हैं। मेरी दीदी ना मतलब जो ख़ानदान में होता है तो सबसे पहले मेरी दीदी थी, मतलब जो लड़की बोलते हैं ना कि फर्स्ट लड़की मेरी मम्मी को ही हुई थी। बाकी जो मेरी बड़ी मम्मी है उनको भी 2-3 लड़के ही लड़के थे, तो जो लड़की है ना तो सबसे बड़ी मेरे घर में मेरी दीदी है। ठीक है, तो ये सब था। फिर भी मैं जब भी मतलब कुछ भी स्पेशल डे, जैसे पूजा पाठ का कोई भी दिन आता था, या जैसे मैं विश मांग सकती थी भगवान जी से, प्रे कर सकती थी, तो मैं पहले क्या प्रे करती थी पता है? भगवान जी सब मुझे प्यार करे, सब मुझे पसंद करे और मैं सबको खुश रखूँ। पहले ये सब प्रे करती थी मैं भगवान जी से। पर जैसे जैसे मेरे तब दिन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं मेरे ज़िंदगी से, तो मुझे इतना समझ में आया कि दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी देखो। आज का टाइम ये है। ठीक है, तो अब मैं भगवान जी से प्रे क्या करती पता है? भगवान जी बस मुझे इतना दिमाग, इतना मतलब सहन शक्ति देना कि मैं सबका नाटक बर्दाश्त कर सकूं और उसमें भी मैं खुश रह सकूं। ये क्योंकि आजकल कैसा है ना कि सामने वाले को क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब तुमको दुख है, तकलीफ़ है, कुछ भी है तो तुम अपने तक ही रखो। मतलब यहाँ तक ना तुम अपने घर वाले, अपने अपने करीबी, अपने हस्बैंड या किसी को भी बताओगी ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उल्टा क्या बोलेंगे कि हाँ ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो इसलिए तुम खुश रहोगे तो काम भी अच्छे से कर लोगे, दूसरों को खुश भी रख पाओगे। इसके लिए पहले अपने आप को देखो, उसके बाद दूसरे को देखो। और दूसरी बात ये है ना कि मैं उन लेडीज़ों से मतलब बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना अपने पति के भरोसे मत बैठो कि मेरा बर्थडे है, कि शादी की एनिवर्सरी है, कि कोई भी त्यौहार है तो मेरा पति मुझे घुमाने लेके जाए, मतलब मेरे बारे में सोचे। तो तुम ये अपने दिल में ही उम्मीद करते करते ना तुम मर जाओगी एक दिन, तुमको पछतावा होगा, लेकिन तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ना जो लेडीज़ लोग हैं, मतलब उन बाहर आना जाना उनका रहता है, तो जब ये स्पेशल डे होता है ना उन लोगों का, तो अपना घूमो फिरो और अपना बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, मतलब जैसे तुमको जिस काम से तुमको खुशी मिले वो ज़रूर करो। ठीक है, खास करके स्पेशल डे पे। और नॉर्मल डे पे तो वैसे भी नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि बच्चे हैं, घर परिवार है, तो उनको देखना है, उनके हिसाब से रूटीन होता है अपना, तो वो सब नहीं कर सकते हैं। बाकी तो भाई मेरा यही कहना है कि पहले खुद खुश रहो, उसके बाद दूसरों को खुश रखो। क्योंकि आज के टाइम में कैसा है ना कि जो इंसान होता है ना, उनकी चॉइस ना बहुत जल्दी बदलती है। मतलब कैसा होता है कि जब तक उनका सामने वाले का दिल है तो तुमको प्यार करेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम मतलब भरपूर तुमको ऐसा फील कराएंगे ना कि तुम कहीं की रानी हो। ठीक है, और जब उनका मन भर गया ना, तुम चेंज नहीं होगी, कहीं से भी चेंज नहीं हुई हो, लेकिन तुमको ऐसा फील करा देंगे कि मतलब तुम कहीं की मतलब किसी लायक नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि पहले खुद खुश रहो, फिर दूसरों को खुश रखो और अपना स्पेशल डे खुद स्पेशल बनाओ। किसी के भरोसे मत बैठो कि हाँ ये इंसान मेरा स्पेशल डे बनाएगा, और किसी को इतना हक भी मत दो कि आपका स्पेशल डे कोई ख़राब कर सके। ठीक है, उसके रहने ना रहने से, मतलब कोई कोई इंसान होता है ना कि मतलब अरे ये इंसान होता तो कितना अच्छा लगता, मेरा दिन और स्पेशल हो जाता। ऐसे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, मैं भी थी पहले, बट अब नहीं। अब ऐसा है, मुझे ना अब अकेला अच्छा लगता है। मैं अकेली हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत। अब मुझे ना लोगों के बीच में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, मैं इसलिए कहीं आती नहीं, जाती नहीं। ठीक है ना, बहुत ही मतलब जब कोई बोलता है कि आती नहीं हो, ये है वो है, तो फिर जाना पड़ता है, नहीं तो भाई उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं तो मैं कहीं आती